अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और 5th लेक्चर में हमने ये देखना है कि चैनल तो हमने बना लिया। चैनल बनाने के बाद हमने चैनल की सेटिंग भी कर ली और चैनल को हमने ये भी देख लिया कि हमने यूज़र फ्रेंडली कैसे बनाना है। अगर हम चैनल का नाम रखते हैं तो यूज़र फ्रेंडली कैसे होना चाहिए, सर्च इंजन फ्रेंडली कैसे होना चाहिए, ये चीज़ हमने देख ली। चैनल इम्पोर्टेंट चीज़ थी और क्योंकि हमने चैनल बनाना था तो हमने चैनल के बारे में ईच एंड एवरीथिंग सीख लिया कि चैनल की हमने सेटिंग कैसे करनी है। सिर्फ अभी चैनल की एसईओ कैसे करनी है वो हम बाद में सीखेंगे। फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने चैनल को सिक्योर कैसे करना है। चैनल को सिक्योर कैसे करना है, आज का लेक्चर हमारा इसी टॉपिक पर है कि चैनल को सिक्योर कैसे करना है। क्योंकि मेन चीज़ हमारी ईमेल होती है। चैनल से पहले जो मेन चीज़ होती है वो होती है ईमेल, और ईमेल की सिक्योरिटी ज़रूरी है। अब ईमेल के ऊपर चैनल बना है या नहीं बना ये एक अलग बात है, लेकिन उस ईमेल के ऊपर आपका पर्सनल डाटा भी हो सकता है, आपके ड्राइव का डाटा भी हो सकता है। तो लिहाजा हमें ईमेल को सिक्योर करना ज़रूरी है। अगर चैनल है उसके ऊपर तो चैनल को सिक्योर करना भी ज़रूरी है। एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपका चैनल जो है वो हैक होता है, किसी ना किसी वजह से आपका चैनल हैक होता है, तो चैनल जो हैक होता है वो 110% आपका चैनल रिकवर भी होता है। क्योंकि जब चीज़ हैक होती है तो यूट्यूब को, गूगल को ये चीज़ पता होती है कि यार ये चीज़ हैक हुई है। तो जब आप उसी डिवाइस में रहते हुए अपने चैनल को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं तो वो सिक्योरिटी मांगते हैं और आपने सिक्योरिटी इनके सवाल जो आप उसको फिलअप करनी होती हैं और उस हिसाब से आपको फिर आपका जो चैनल है वो आपको वापस मिलता है। लेकिन यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपकी ईमेल है ऊपर एक आपका लोगो टाइप जो है वो आ रहा होता है। तो आपने करना है उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आती है मैनेज की। तो आपने मैनेज के बटन के ऊपर क्लिक करना होता है, मैनेज योर गूगल अकाउंट। तो जब आप मैनेज योर गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हो, उसके बाद आपने जब मैनेज योर गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक किया उसके बाद आपके पास ऑप्शन आती है यहाँ पे सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी पे आज हमने बात करनी है। सिक्योरिटी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करने की आपने थोड़ा सा नीचे जाना है। तो ये एक बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू साइन इन गूगल। ये बॉक्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये अगर आप सीख लेते हो और आपको ये चीज़ें समझ आ जाती हैं तो आपका चैनल किसी भी रीज़न की वजह से हैक नहीं हो सकता। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चैनल हैक जो होता है वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से होता है। आप लोग जाते हो, किसी के पास भी जाते हो और कहीं पर जाकर भी आप लोग क्या करते हो, आप लोग अपना जो है काम स्टार्ट कर लेते हो, यानी कि अपनी ईमेल को साइन इन कर लेते हो। अब अपनी ईमेल को जब आप साइन इन कर लेते हो तो हो सकता है उस बंदे ने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर उसके अंदर सॉफ्टवेयर लगा देते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। उस सॉफ्टवेयर में जब आप जाते हो, यानी कि अपना, आपको तो नहीं पता उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, तो जब आप अपनी ईमेल साइन इन करते हो तो उस बंदे के पास उस सॉफ्टवेयर में, लैपटॉप में जो इंस्टॉल था उसके अंदर आपका ईमेल भी सेफ हो जाता है और उसके बाद आपका उसमें पासवर्ड भी सेफ हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन पे ऊपर जब आप कहते हो कि यार ये चैनल हैक हो गए, तो ईमेल पासवर्ड तो आप उस बंदे को खुद दे के आ गए हो, तो आपने ईमेल पासवर्ड नहीं बताना होता किसी को। लेकिन अगर आप, अब बता तो यहाँ पे नहीं रहे हो आप, लेकिन उस बंदे ने चोरी वाला एक सॉफ्टवेयर है वो मिल जाता है, वो आपने उसने इंस्टॉल किया हुआ था, लेकिन आप कहते हो कि यार मुझे ज़रूरत है और मैंने लॉगिन करना ही करना है, ठीक है। ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपके पास कोई और चांस नहीं है, आपने रिस्क लेने ही लेना है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने गूगल क्रोम ऑन करना है और गूगल क्रोम ऑन करने के बाद सबसे ऊपर 3 डॉट्स नज़र आ रहे होते हैं। 3 डॉट्स पे आपने क्लिक करना है तो आपके सामने तीसरी ऑप्शन होती है इनकॉग्निटो विंडो, ठीक है, न्यू इनकॉग्निटो विंडो। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो और आप यहाँ पे साइन इन करते हो ना जीमेल के अंदर जाके यहाँ से, तो आपका ईमेल भी सेफ नहीं होता और आपका पासवर्ड भी सेफ नहीं होता। तो इनकॉग्निटो विंडो आपने काम करना है इसके ऊपर। ये देख सकते हैं आप, ये बैकएंड पे एक अलग विंडो है, दूसरी अलग विंडो है, ये गूगल क्रोम की अपनी है। अच्छा, ये कुछ वजह थी आपका चैनल हैक होने की। अब आपने क्या करना है, आपके पास जब आपने अपना चैनल को क्रिएट कर लिया तो चैनल के अंदर आपने आना है और यूट्यूब स्टूडियो में जाना है। तो यहाँ से मैं आता हूँ यूट्यूब स्टूडियो के अंदर।
यूट्यूब स्टूडियो में आने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आप कस्टमाइजेशन के बटन में आ जाएं। कस्टमाइजेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। कस्टमाइजेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे आए तो आपके पास एक ऑप्शन शो होती है चैनल यूआरएल। ये लिंक आपने अपने पास रखना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आपने अपने पास संभाल के रखनी होती है। आपने क्या करना है, एक अपना ड्राइव बना लें गूगल के ऊपर, या जो भी चीज़ आपको आसानी लगती है आप उसको वो मेंटेन करें और आपका चैनल सिक्योर रहेगा। तो आपने क्या करना है, अच्छा ये मैं आपको क्यों सेव करवा रहा हूँ लिंक, ये इसलिए लिंक, ये यूआरएल जो है ये सेव करवाया जा रहा है ताकि आपका अगर किसी वजह से चैनल हैक भी हो जाए तो यूट्यूब समटाइम आपसे ये भी मांगता है, तो आपके पास होगा तो दोगे ना, ठीक है। तो ये आपने एक तो ये यूआरएल सेव करके रखना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आती है ईमेल की। अब कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब जैसे फीमेल है वो अपना नंबर वगैरह किसी को नहीं देना चाहती, अब किसी बंदे ने उनसे कांटेक्ट करना है तो क्या करें, तो वो ईमेल ही करेगा ना। तो ईमेल, कुछ फीमेल्स या मेल ऐसे होते हैं वो यहाँ पर अपनी ईमेल लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल लगा देता हूँ, कोई भी abc@gmail.com, ठीक है, ये मैंने लगा दी और यहाँ से मैंने कर दिया पब्लिश। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये मैं आपको दिखाता भी हूँ। चैनल के ऊपर जाता हूँ मैं और यहाँ पे देखें मोर की ऑप्शन है, मोर पे क्लिक किया तो यहाँ पे वो कहता है कि व्यू ईमेल दे दी, तो देखिए ईमेल आ गई है abc@gmail.com। लेकिन यहाँ पे गलती क्या है, ये मैंने क्यों करके दिखाया आपको। ये बेसिकली इसलिए किया कि जो आपके YouTube की प्राइमरी ईमेल है ना, जो आपकी YouTube की प्राइमरी ईमेल है वो आपने ईमेल किसी को नहीं देनी। वो ईमेल आपने यहाँ पे नहीं रखनी, यहाँ पर आपने सेकेंडरी ईमेल रखनी होती है, ठीक है। प्राइमरी ईमेल अगर आप यहाँ रख देते हो तो वो तो सब कुछ होगी, और प्राइमरी ईमेल पे आपने चैनल यूज़ ही नहीं करना। सबसे अच्छी और मज़ेदार बात, प्राइमरी ईमेल पे आपने अपना चैनल यूज़ नहीं करना। आपने क्या करना है, अपने ईमेल को दूसरी ईमेल एक बनानी है, उसको आपने मैनेजर के राइट्स देने हैं और उससे आपने अपना चैनल यूज़ करना है, ठीक हो गया। प्राइमरी ईमेल से नहीं यूज़ करना। तो ये मैंने डिलीट किया और पब्लिश किया। अब आपने आना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग पे आने के बाद आपने आना है चैनल के अंदर, एडवांस सेटिंग के अंदर आना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मैनेज की ऑप्शन आएगी, मैनेज यूट्यूब चैनल। ये मैनेज यूट्यूब अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। लेफ्ट साइड पे एडवांस सेटिंग की ऑप्शन आपके पास आएगी, यहाँ आपने क्लिक करना है और यहाँ लिखा हुआ है यूज़र आईडी, तो यह आपने कॉपी करना है और अगेन वही बात, नोट पैड पर जाना है और यूज़र आईडी ये कॉपी पेस्ट कर लेना आपने। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यूज़र आईडी भी आपने संभाल के रखना है और चैनल आईडी, ये देखें पीछे एक चैनल आईडी भी लिखा हुआ है, तो चैनल आईडी भी आपने दोनों चीज़ें संभाल के रखनी है। तो मैं यहाँ से चैनल आईडी भी कॉपी किया मैंने और इसके आगे जाके पेस्ट कर दिया, तो ये भी मेरे पास संभाल के मैंने रख लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम बैक जाते हैं ज़रा और यूट्यूब स्टूडियो में जाता हूँ। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ यहीं पर रहते हुए आपने सेटिंग पे आना है, आपने परमिशन पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपने इनवाइट कर देना। यानी कि ये देख सकते हैं आप, ये मेरी प्राइमरी ईमेल है, यानी कि नॉर्मल सी ईमेल है लेकिन इस ईमेल की ये प्राइमरी है। और ये देखें ओनर भी बना हुआ है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैंने आपको कहा कि प्राइमरी ईमेल पे आपने चैनल को नहीं चलाना, तो आपने सेकेंडरी ईमेल पर चलाना है। तो आप सेकेंडरी ईमेल कोई भी यहाँ से दे दें, abc@gmail.com कोई भी दे दी, और यहाँ पे आपने उसको मैनेजर के राइट्स दे दिए या एडिटर दे दिए या जो भी है आपने, क्योंकि अपना ही चैनल है आपका और आपने दूसरी ईमेल से चलाना है तो आप इस पर मैनेजर के राइट्स दें और सारा काम आप एज ए मैनेजर कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपने मतलब प्राइमरी ईमेल ही यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये काम हो गया। उसके बाद आपने आना था गूगल पे, जहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि ये बॉक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको आपने चीज़ों को मैनेज करना है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लोग देखें कि आपके पास नीचे एक ऑप्शन शो हो रही है बैकअप कोड्स। ये बैकअप कोड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप लोगों ने निकाल के रखने होते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से बैकअप कोड्स के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये मुझसे अगेन पासवर्ड मांग रहा है, या आपसे भी पासवर्ड मांगेगा तो आपने अपनी ईमेल का पासवर्ड दे देना है।
उसके बाद ये आपको बैकअप कोर्स प्रोवाइड करेगा। बैकअप कोर्स का मतलब ये होता है कि अगर आप पासवर्ड बोल देते हैं या आपकी आईडी में कोई मसला हो जाता है तो वो कहता है कि बैकअप कोड दो। तो ये भी गिनती के कुछ नंबर होते हैं जो कि आप दे सकते हो। तो ये भी बैकअप कोड्स आपने संभाल के रखने होते हैं। कॉपी किया नोटपैड पे और बैकअप कोड्स ले जी, ठीक है। अब ये मैंने संभाल के रखने हैं। तो अब क्योंकि ये वीडियो पब्लिक होने वाली है और हर बंदा देख सकता है तो मेरे बैकअप कोड मेरे सीक्रेट है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन होती है डिलीट की, तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ले जी मैंने डिलीट कर दी और मेरे बैकअप कोड्स हो गए अब डिलीट। अब जब ये वीडियो ख़त्म होगी तो मैं अगेन अपने ये ले मैं दोबारा कर लेता हूँ बैकअप कोड। अब ये मेरे नए बैकअप कोड्स आ गए, लेकिन अब ये वीडियो वही बात कि पब्लिक होगी तो लोग फिर देख सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ और जब ये वीडियो ख़त्म होगी तो मैं इसको अगेन बैकअप कोड्स को हासिल कर लूँगा। तो ये बैकअप कोड्स हो गए और ये निकाल के रखना ज़रूरी होता है। रिकवरी फ़ोन नंबर भी आपने लगाना होता है। ये देख सकते हैं रिकवरी फ़ोन नंबर मेरा लगा हुआ है। और 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी आपने यहाँ पे लगाना होता है। और 2 स्टेप वेरिफिकेशन के अंदर आप मल्टीपल 3, 4, 5 नंबर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर जो है यहाँ पे लगाए हुए, ठीक है 3, और यहाँ पे ये कह रहा है कि और भी आप नंबर लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने डिफरेंट नंबर ऐड कर सकते हैं और ये नंबर आप मतलब कि आपकी फैमिली में ही होते हैं। ये नंबर पब्लिक के लिए शो नहीं होते हैं। उसके बाद मैं एक ही डिवाइस पे लॉगिन हूँ तो गूगल प्रॉम्प्ट में एक ही डिवाइस आ रही है कि एक ही डिवाइस पे लॉगिन है, तो ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन और आ रही है अथेंटिकेटर। ये बहुत मज़ेदार ऑप्शन है अथेंटिकेटर की। अथेंटिकेटर बेसिकली आपको प्ले स्टोर के अंदर एक एप्लीकेशन होती है, वो मैं आपको भेज दूंगा सबको। बेशक आप प्ले स्टोर पर सर्च भी कर लेना अथेंटिकेटर लिख के, तो आपके सामने एप्लीकेशन ऑन हो जाती है। और आपने क्या करना होता है, सिंपल उस एप्लीकेशन को जब आप ऑन करते हो, मैं यहाँ पे अगर मुझे मेरे पास सामने आ जाए और मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल अथेंटिकेटर और ये देखें ना ये एप्लीकेशन आ गई है। इमेजेस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं आपके पास आ गई हैं ऑप्शंस। और ये बेसिकली एक कोड होता है जो कि आपको स्कैन करवाना होता है। ये देख सकते हैं आप, ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें। ये कुछ स्पेसिफिक कोड्स होते हैं जो 10 सेकंड बाद चेंज होते रहते हैं। ये देखें, ये हर 10 सेकंड बाद चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो ये अथेंटिकेटर होता है और आपने यहाँ पे क्या करना होता है, जब आपने यहाँ पे ऑन करेंगे पहली दफ़ा तो आपको एक कोड दिया जाएगा, QR कोड इसको आप कहते हैं। और आपने अपने मोबाइल के अंदर इसको इंस्टॉल कर लेना है अथेंटिकेटर को, और आपने जब स्कैन करवाना है तो ये लिंक हो जाएगा, ठीक है। ये लिंक हो जाएगा, ये भी बहुत ईजी है। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो मैं आपको अपनी एक वीडियो का लिंक बता देता हूँ, आपने वो लाजमी देखनी है ताकि आपको आइडिया हो जाए। आपने आना है, बल्कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं चैनल को सिक्योर कैसे करें बाय फ़ाहद अली अकेडमी। जो भी सवाल हो आप अपना सवाल लिखें और आगे लिखें बाय फ़ाहद अली अकेडमी। तो ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है, ठीक है। ये यूट्यूब चैनल को हैक होने से बचाएं, ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है। 17 मिनट की वीडियो है। इसके अंदर अथेंटिकेटर और ये सारी चीज़ें भी प्रैक्टिकली हमने करके दिखाएंगे। उसके बाद आपने पासवर्ड वगैरह चेंज करना है, स्किप करना है, वो यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो आपसे ये अथेंटिकेशन मांगेगा कि आप वही हैं या नहीं है। ले ये अब आप यहाँ पे न्यू पासवर्ड दें और कंफर्म पासवर्ड दें। पासवर्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ, नाम, ये चीज़ें नहीं लिखनी, कोई अजीबोगरीब ही आपने पासवर्ड देना होता है। उसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है, ये आपने नंबर से लगानी होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे किधर गया ये रही, मोबाइल नंबर ऐड करेंगे तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये नीचे थोड़ा सा मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने एक और बड़ी मज़ेदार ऑप्शन हो रही है, योर कनेक्शन टू थर्ड पार्टी ऐप सर्विसेज। यानी कि ये देखिए कैनवा, ChatGPT, फ्री पिक कंपनी, यानी कि ये जो मेरी ईमेल लगी हुई है ये इनके साथ भी लिंक हुई हुई है, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि फ्री पिक है, जैसे ये कंपनी, आपने कोई चीज़ डाउनलोड करनी है तो वो कहता है अपनी ईमेल भी दो, तो आप अपनी ईमेल भी देते हैं तो वो यहाँ पे आ जाती है। तो मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ तो ये देख सकते हैं कि मैंने डिलीट कर दी है और यहाँ पे अब फ्री पिक वाला जो है वो अब शो नहीं होगा। फ्री पिक वाला अब मेरे पास, आप लोगों के पास शो नहीं होगा। अभी देख सकते हैं ये ज़रा डिलीट हो रही है
और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, अभी तक डिलीट नहीं हो रही। ले जी, ये डिलीट हो गई। अब मैं बैक आता हूँ, तो बैक आता हूँ तो देखिएगा कि यहाँ पर अब वो नहीं आ रही, ये फिलिपिक वाली, यहाँ पे अब दूसरी आ रही है, कैनवा आ रही है। अब मैं कहता हूँ जी कैनवा को भी डिलीट कर देता हूँ, मैं कैनवा की वेबसाइट से ही मेरा ईमेल जो है वो डिलीट कर दो, कंफर्म कर दो, तो ये यहाँ से भी डिलीट कर देगा। लें जी, ये इसने डिलीट कर दिया। अब कुछ सेकंड, ये जितना अच्छा नेट होगा आपका उतना अच्छा जो है ये फ़ौरन से डिलीट कर देगा। इतना टाइम वैसे लेता नहीं है, लेकिन मेरा ये वाला जो नेट है ये थोड़ा स्लो है, इस वजह से इसने टाइम लिया। तो ये हो गया डिलीट। अब ये देखें जी, कैनवा भी डिलीट हो गए यहाँ से। ठीक है, अब मैंने OLX पे भी इस पर अकाउंट बनाया हुआ है, इंस्टा पे भी बनाया हुआ है, तो ये आ रहे हैं यहाँ पे। डिलीट करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद एक और बड़ी मज़ेदार, योर डिवाइस साइन इन, यानी कि आपकी जो डिवाइस है वो किस किस लैपटॉप पे, मोबाइल पे साइन इन हुई हुई है। तो यहाँ पे कितने सेशन शो हो रहे हैं आप लोगों के सामने? 2 सेशन शो हो रहे हैं कंप्यूटर के, एक गैलेक्सी, एक लिनक्स। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और क्योंकि अब देखें ना, अभी भी मैं इसी सिस्टम पे बैठा हूँ ना, तो ये देखिए करंट कौन सा है, सिस्टम पे मेरा, और अभी 1 मिनट पहले मैंने दूसरे किया था, तो ये आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ मेरे उधर से डिवाइस साइन आउट हो जाए। जैसे कि आप मिसाल के तौर पे किसी कज़न के घर गए थे, वहाँ पे आपने जाके अपनी डिवाइस को लॉगिन किया, साइन आउट करना भूल गए, तो लेकिन आप अपनी ईमेल पे आके, जहाँ पे भी आप बैठे हुए हैं वहाँ पे आके आप अपनी डिवाइस को साइन आउट कर सकते हैं। देखें जी, मैंने साइन आउट कर दिया। ठीक है, और ये सबसे नीचे लाइनक्स है, इसको भी मैं साइन आउट कर देता हूँ। ये देखिए, ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी साइन आउट हो गया। अब मैं बैक करके आपको दिखाता हूँ, अब आपके पास कितने सेशन आ रहे हैं वो भी आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे अभी हमारे पास लास्ट सेशन जो आ रहे थे वो थे 3। अब देखते हैं कितने सेशन आ रहे हैं। बैक करता हूँ, नीचे आता हूँ, देखें कितने सेशन हो गए। एक कंप्यूटर का जिस पे मैं लॉगिन हूँ, और एक एंड्रॉयड। अब लिनक्स वाला भी ख़त्म हो गया, दूसरे भी ख़त्म हो गए। तो ये कुछ चीज़ें थी आपने माइंड में रखनी थी। उसके बाद पर्सनल इन्फो पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद पर्सनल इन्फो पे आने के बाद आपने 16 जनवरी 1991, ये आपने जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है या कुछ भी है, आपने ये भी संभाल के रखनी होती है। तो ये भी मांग सकता है। ठीक है, जब आपका चैनल हैक होता है किसी वजह से, ये भी मांग सकता है। उसके बाद ये आपके पास नंबर भी शो हो रहे हैं जो मैंने लगाए हुए हैं, जो कि आपको यहाँ पे सिक्योरिटी में शो हो रहे थे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। रिकॉर्डिंग मैं ऑफ कर रहा हूँ।